आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के जाने माने अदाकार अशोक कुमार पर। मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुली के घर हुआ। बचपन का उनका नाम था कुमुदलाल गांगुली। गौरी देवी और कुंजीलाल के 4 बच्चे थे। इनमें सबसे बड़े थे कुमुदलाल, जी हाँ, अशोक कुमार यानी दादा मुनि। उनसे 2 साल छोटी थी उनकी बहन सती देवी। अशोक कुमार से 14 साल छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपहले पर्दे का नाम था अनूप कुमार। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे आभास कुमार, जो बाद में किशोर कुमार नाम से विख्यात हुए। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी का विवाह जाने माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुआ था। शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनोई, जो हिमांशु रॉय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के अपने काम में खुश थे और रम गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली। इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो ना नुकर करते रहे, पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए
इस फिल्म के हीरो। फिल्म जीवन नैया के साथ ही अशोक कुमार की एक्टिंग की गाड़ी भी शुरू हो गई। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धर्मपुर मैंगलोर मांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव, नेल्लूर सोलापुर, कुप्पल डिंडिगल कुप्पल, मछलीपट्टम मछलीपट्टम, उंगोल निर्दिगोल उंगोल, गोरेगांव, मंदाबाद, शोरनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक, सड़क यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ, जीवन नैया के बाद इसी साल यानी 1936 में एक और फिल्म देविका रानी और अशोक कुमार को लेकर बनी अछूत कन्या। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे। मैं तो हूँ छोरा मैं तो हूँ छोरा सावन की बदरी चलो तेरे साथ ना करियो बेकदरी, खांड को खुरमा राखी को है जैसे आंखों में सुरमा, गोरों की भोली साथ रहे जैसे बेला चमेली, गोरों की भोली साथ रहे जैसे बेला चमेली। बाद में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आईं। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी। परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए। उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनिस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनिस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर, तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी। पियू पियू बोल, पियू पियू बोल, प्राण पति है पियू पियू बोल, मेरे जीवन की जमुना में, मेरे जीवन की जमुना में, जाग उठे मंजुल कल्लोल, जाग उठे मंजुल कल्लोल, प्राण पति है पियू पियू बोल। पल पल निति दिन सा
सजन का नाम सुना रे, मुझे सजन का नाम सुना रे। पिय का नाम बड़ा मनरंजन, पिय का बोल बड़ा अनमोल, तान पति है पियू 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 बोल, पियू पियू बोल, तान पति है पियू पियू बोल। अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आईं, उनमें उल्लेखनीय हैं 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में बंधन और आजाद। इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मकाम तक पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे, न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, मन ने कहा पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलती, मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलती, बिल्कुल अकेली अकेली चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। 1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेनिश रोल किया था। यह हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1-1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी। धीरे धीरे हारे बादल, धीरे हारे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे। रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है, रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल। सही अर्थों में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थी 1944 में चल चल रे नौजवान, 1946 में शिकारी, 1947 में साजन, 1949 में महल, 1950 में संग्राम और समाधि। गोरे गोरे तोबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी तोबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे तोबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी तोबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। दोस्तों,
अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के लिए इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी, जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल, जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था। आएगा अशोक कुमार ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल अरे तू गाए जा। राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का,
दोस्तों, फेल्ट हैट लगाए काले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस अफसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीप में। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। 1960 के बाद अशोक कुमार ने चोला बदलते हुए कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है। वो फिल्म कानून में जज बने हैं। 1963 की फिल्म बंदनी में उम्र दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्मगुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे एक जमींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूरब और पश्चिम, पाकीज़ा, मिली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह। पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी, पिया पिया बोले रे, पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी। धिकता नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तत्ता लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति मंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी। मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी। 1980 से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला भारतीय सोप ओपेरा हम लोग में वो एक एंकर के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका हिंदी फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपीयरेंस 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो इस फिल्म में था। अशोक कुमार ने न केवल अनूप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया, बल्कि B.R. चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार को कई एजाज अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था पद्म भूषण का सम्मान। और उल्लेखनीय है 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, सबके चहेते दादा मोनी अशोक कुमार अदाकार, फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। होम्योपैथी के वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधेड़ उम्र के नायक रहे, उम्र दराज ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए हैं। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श नक्श पीछे छोड़ विराट ब्रह्मांड में विलेन हो गया। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा कोई
जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने अदाकार फिल्मकार अशोक कुमार पर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग प्रदान किया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।